नमस्कार। देश भर में मानसून दे रहा है झटका। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने हाल ही में जारी की गई चेतावनी में कर्नाटक के तटीय और मालनाड इलाकों में अगले 5 दिनों तक भयंकर बारिश की बात कही है। कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जिसमें मंगलुरु, उदयपुर और दक्षिण कन्नड़ विशेष रूप से शामिल हैं। आईएमडी ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट्स भी जारी किए हैं, जिससे साफ समझ आता है कि मौजूदा सिस्टम सामान्य नहीं बल्कि अत्यधिक सक्रिय है। आईएमडी ने बताया है कि 24 घंटों में कुछ इलाकों में 200 मिमी तक बारिश हो सकती है, जिससे नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। यह अलर्ट झटके की तरह आया। मंगलुरु की सड़कों और घरों में पानी भरना इसका स्पष्ट उदाहरण है। मंगलुरु में बारिश का कहर अब भी जारी है। गिरते झरनों की तरह रविवार दोपहर मनगाली बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई। पंपवेल फ्लाईओवर और केंद्रीय मार्गों पर पानी भर गया, जिससे वाहन फंस गए। कंकनाद्य, शिवभाग और पंदेश्वर इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुसा, कई सड़कें जलमग्न हो गईं। जैसे जैसे मंजुला नायक और पूर्व मेयर ने सूचना दी, जिला प्रशासन ने ड्रेनेज की सफाई शुरू की। नतीजा, आपदा का सामना स्थानीय प्रशासन और लोगों की तत्परता की वजह से किया गया, क्योंकि कई इलाकों में जल जमाव के कारण बिजली सप्लाई और कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई थी। वहीं तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से वामंजूर के पास NH 169 पर मडस्लाइड आया, जिससे रास्ता बंद हो गया और यातायात बाधित हुआ। NHAI ने तुरंत सफाई अभियान शुरू किया और ट्रैफिक डाइवर्ट करने की व्यवस्था की ताकि बड़ी दुर्घटना टाली जा सके। यह दिखाता है कि बारिश सिर्फ अर्बन इलाकों को नहीं बल्कि नेशनल हाईवे को भी प्रभावित कर रही है, जिसकी देखभाल में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री ने बचाव दलों की निगरानी की और अधिकारियों को राहत कार्य में कोई लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। जिला प्रशासन ने स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और कमजोर संरचनाओं को बंद किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तुरंत तैनात की गईं। एम्बुलेंस, स्पेशल नावें, जेसीबी और कंट्रोल रूम दिन रात एक्टिव रहे। इस तेजी ने प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिलने में मदद की। लोकल लोगों और धार्मिक संस्थाओं ने राहत कार्य में आत्मीयता दिखाई है। कदरी मंदिर इन्होंने प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। एमएलए अशोक राय ने खुद नाली साफ करने में हाथ लगाया, जिससे पंसी सड़कें खुल सकीं। इसने दिखाया कि संकट के वक्त प्रशासन के साथ साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी कितनी अहम होती है। मंगलुरु का भूगोल तटीय इलाके और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का संयोजन है। यह आसन मॉनसून सिस्टम का गहरा असर दिखाता है। पानी के तेज प्रवाह ने नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ाया। कुछ क्षेत्रों में 150-200 मिमी बारिश दर्ज हुई, जैसे सुलिया में 200.5 मिमी, बंथवाल व पुत्तूर में 190 मिमी तक। इस भूभाग में प्रॉपर ड्रेनेज न होने से दिक्कतें बढ़ी, जिनमें मौसम विभाग की चेतावनियां भी शामिल थीं। अभी तक रिपोर्ट की माने तो किसी जान की सूचना नहीं है, लेकिन कई घरों और सड़कों पर वनस्पति गिरने और दीवार ध्वस्त होने की घटनाएं हुई। वाहन और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई। नदी किनारे बसे इलाकों में अस्थायी विस्थापन हुआ। कुछ परिवारों को आश्रय केंद्रों में भवन से बचाया गया। यह सब बताता है कि सिर्फ जलमगाव नहीं बल्कि व्यापक नुकसान हुआ है, जिसकी मरम्मत में समय लगेगा। आईएमडी की चेतावनियों का फायदा तभी होता है जब लोग जोखिम वाले इलाकों में यात्रा टालें। सीमेंटेड पुल और रिटेनिंग वाल्स की मरम्मत समय पर हो। राज्य और जिला प्रशासन अलर्ट सिस्टम को कड़ी बनाए, खासकर मॉनसून में। यह एक स्पष्ट संदेश है कि प्राकृतिक चेतावनियों के प्रति सजग रहना कितना आवश्यक है।
भविष्य के लिए सुझाव और तैयारियों की जिम्मेदारी है कि पुल और ड्रेनेज सिस्टम का नियमित सर्वेक्षण करना पड़ेगा। जल आपदा योजना जो रेलवे, सड़क, स्कूल सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करे। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। ये लोग सबसे पहले जोखिम क्षेत्रों के साक्षी होते हैं। राज्य के लिए आपदा पूरक फंड का बेहतर उपयोग और निःशुल्क परीक्षा। यह बारिश की घटना हमें सीख देती है। जलवायु में परिवर्तन, पहाड़ी इलाकों की संरचना और प्रशासन की सतर्कता, इन सबका समन्वय इस तरह की आपदाओं को टालने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन को तत्काल, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय अपनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें। धन्यवाद।